एक सवाल अखिलेश जी चले गए, हालांकि मैं पूछना उनसे चाहता था, आप में से कोई बता दे। तो राहुल गांधी अगर यूपी चुनाव के पहले राहुल भैया की पहचान बना लें तो उनको फायदा होगा क्या? भाई अम्मा के नाम से जीत रही है, दीदी के नाम से जीत रही है, तो इनको भी भैया के नाम से अपनी पहचान बनानी पड़ेगी। सिर्फ भैया नहीं, ये तो महिलाओं, या फिर बीजेपी के नेताओं को भी कोई कनेक्ट निकालना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा जो ऐसा। रोहित, एक बात और जो फैक्टर इम्पॉर्टेंट है इस इलेक्शन में, असम में जो बीजेपी की परफॉर्मेंस है वो क्रेडिटेबल है, उसका उनको श्रेय जरूर जाना चाहिए, काफ़ी क्रेडिटेबल है। लेकिन अभी बीजेपी नेशनल पार्टी बनने में रीजनल पार्टीज रेजिस्ट कर रही है। बंगाल में रीजनल पार्टी आई है, जयललिता रीजनल पार्टी है, और असम में जो लेफ्ट फ्रंट है वो भी एक किस्म से रीजनल फ्रंट है, इट इज़ रीजनल फ्रंट। तो 3 मेजर स्टेट्स, तमिलनाडु, बंगाल और केरल, इज अ रीजनल फैक्टर दैट इज आल्सो ऑपरेटेड। पहले एक सवाल मैंने पूछा था कि बीजेपी ने ये मोर्चा तो खोल दिया कि कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे, लेकिन कांग्रेस मुक्त होना भारत का उन्हीं के लिए ज़्यादा नुकसानदेह है। और देखिए, मेजर स्टेट जो रीजनल पार्टीज़ के पास हैं, बिहार है पहले, बीजेपी उनको हटा नहीं पाई, बंगाल में ममता को नहीं हटा पाई, और जयललिता के साथ इनकी थोड़ी अनबन भी थी इन दिनों में, लेकिन अलायंस नहीं था इस इलेक्शन में। जयललिता बीजेपी को छोड़कर लड़ी है ये इलेक्शन और फिर जीती हैं। और केरल में बीजेपी का थोड़ा सा प्रेजेंस हो गई है, वहाँ पे कुछ सीटें आ गई हैं, और वो प्रेजेंस शायद वोट शेयर में शायद ज़्यादा आएंगे, जब शाम तक वोट शेयर मिल जाएंगे तब थोड़ी सी ज़्यादा लगेगी। लेकिन सवाल है कि रीजनल फैक्टर जो है केरल का, तमिलनाडु का, बंगाल का, बिहार का, जाहिर है कि अभी तक वो मेजर फैक्टर है, एंड दीज आर नॉट स्मॉल स्टेट्स। यहाँ रोड में 2 पॉइंट पीछे बातचीत चल रही थी, सुषमा जी ने और दुआ साहब ने जो बात कही कि अम्मा फैक्टर। दरअसल हम जब वेस्ट और इंडियन मॉडल की पॉलिटिक्स का जो कंपेयर करते हैं तो एक बात बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी, हमारे यहाँ भी फैमिली इंस्टीट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। यूरोप और वेस्ट के अंदर हम देखते हैं फैमिली इंस्टीट्यूशन एक तरह से बिखर चुके हैं, और जब फैमिली इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं तो माँ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और इत्तेफाक नहीं, इसको मैं ये कहूँगा कि एक कल्चरल पूरी एक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि खड़ी दिखाई दे रही है बंगाल और तमिलनाडु के अंदर, जहाँ मदर गॉडेस बहुत इंपॉर्टेंस रखती है अपनी। नंबर एक। दूसरी बात जो बात कर रहे थे कि आप देखिए बिहार के चुनाव से ठीक पहले एक अल्टीमेट जिसने जो बहुत बड़ा रोल प्ले किया, वो जब नीतीश कुमार ये कहते हैं कि हम शराबबंदी कर देंगे, तब आप देखते हैं कि महिलाओं का जो वोट टर्नआउट हो रहा है, मुझे नहीं पता उसकी एनालिसिस हुई है कि विश्लेषण हुआ कि नहीं हुआ, कि कितनी महिलाओं का परसेंटेज इस घोषणा के बाद बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये फैमिली इंस्टीट्यूशन की ओर जो पूरी राजनीति लौट रही है, ये बड़ा सुखद संकेत मुझे दिखाई दे रहा है कि उस परिवार को मान्यता मिल रही है जिस परिवार को राजनीति से खारिज कर दिया गया था। कांग्रेस को फैमिली इंस्टीट्यूशन से फिर क्या कहेंगे? उतनी फैमिली इंस्टीट्यूशन मेरा कहने का मतलब और एक बात मैं यहाँ सुषमा जी से पूछना चाहूँगा, आपकी बात अच्छी नहीं लगेगी, पीएल पुनिया साहब सुन रहे हैं, मैं एक चीज बड़ा इम्पोर्टेंट सुषमा जी से सॉरी आ चुके हैं, वो सुन रहे हैं आपकी बात। सवाल करना चाहूँगा सुषमा जी से, मैं पूछना चाहूँगा, राहुल गांधी का एक दौर था जब वो परिवर्तन के तौर पे दिखाई दे रहे हैं। आज ये अलग बात है कि देश के सबसे बुजुर्ग युवा हैं वो, लेकिन क्या राहुल गांधी की बात कर रहा हूँ, क्या राहुल गांधी उस दौर को अपना मिस कर चुके हैं राजनीति में, और राजनीति में क्या रिटेक होने के चांसेस रहते हैं? क्योंकि आप बहुत दिन से कांग्रेस कवर कर रही हैं, मैं इसलिए जानना चाह रहा हूं। देखिए, राजनीति में तो हमेशा रीटेक हो सकता है, ऐसी बात नहीं, वो दौर जो एक युवा नेता के तौर पर, देखिए वही मैं कह रही हूँ कि अभी भी रीटेक हो सकता है। साहब का हो रहा 92 साल की उम्र में, मैं वही तो राहुल गांधी तो भी उनसे साल के। बिल्कुल रीटेक तो हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो रीटेक कर पाएंगे, क्योंकि उनमें वो बात नहीं है, ना वो आइडियोलॉजिकली वो स्ट्रांग है, ना उनको उनमें कुछ सोच है, ना वो विजन है। बड़े दुख की बात है कि ये फिर भी कांग्रेस पार्टी उन्होंने इन्हीं को रखा है एज ए लीडर। और वो मतलब हालांकि उनके, अगर आप देखें, उनके युवा नेता बहुत ही अच्छे हैं, बहुत काबिल हैं, बहुत अच्छे बोलते हैं, आइडियोलॉजिकली उन्होंने बहुत अच्छे बातें की हैं, पार्लियामेंट में उनकी बात सुनिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया और ये सचिन पायलट हैं, और काफ़ी लोग हैं जो ये सवाल हम अगर आप चाहें तो पीएल पुनिया साहब से पूछ सकते हैं। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आ गए हैं, पीएल पुनिया साहब, स्वागत है पीएल पुनिया जी आपका। और विजय सोनकर शास्त्री आ गए हमारे साथ बीजेपी दफ्तर से, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, स्वागत है विजय सोनकर शास्त्री आपका भी। हरा जैकेट पहने देखिए आज विजय सोनकर शास्त्री ने। मैं कमेंट पहले पुनिया साहब आपसे लेना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ हमारी जो चर्चा हो रही है स्टूडियो में 3 खास मेहमान हैं, क्या आपको भी लगता है कांग्रेस पार्टी में भी आवाज़ उठेगी कि राहुल गांधी से अतिरिक्त भी सोचना चाहिए नेतृत्व के लिए पार्टी को, उनके अलावा भी? नहीं, इसमें इसका कहाँ अवसर है? ये
राज्यों का चुनाव है। आसाम में हमारी 15 साल तक 3 टर्म वहाँ सरकार रही है, और आज अगर जनता ने, वहाँ की जनता जो कि सुप्रीम है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया है, तो भारतीय जनता पार्टी को भी बधाई है, वहाँ की पब्लिक को, वहाँ के वोटर्स को बधाई है कि उन्होंने इतने भारी संख्या में मतदान किया और एक शांतिपूर्ण ढंग से किया। तो राहुल गांधी जी के ऊपर कहाँ प्रश्न उठते हैं, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। सुषमा जी बताइए, उनको कहाँ प्रश्न उठता है सर, वो समझ नहीं पा रहे। देखिए पुण्या जी, अगर आप राहुल जी का जो परफॉर्मेंस देखें तो उन्होंने अभी तक ऐसी कोई परिवर्तन आपके फंक्शनिंग, पार्टी फंक्शन लीडरशिप में नहीं लाए हैं, ना आपकी स्ट्रक्चर, पार्टी स्ट्रक्चर में। हालांकि बात बहुत हुई है रीस्ट्रक्चरिंग की, लेकिन कुछ हुआ नहीं है पार्टी में। और अगर आप स्टेट लेवल पे देखें, वही बात हो रही है यहाँ पर, वही बात हो रही है कि हर सरकार, हर स्टेट में कांग्रेस का जो वोट शेयर है वो घटता ही जा रहा है। अगर आप देखें कि और आपके जो लोग हैं, आपके लॉयलिस्ट हैं, वो आपकी पार्टी छोड़ के अलग जगह जा रहे हैं। हाल आप रोहित ने ये भी बात की थी कि भाई कांग्रेस का जो कल्चर है बहुत सारी पार्टीज में बट गया। अब ममता बनर्जी भी कांग्रेस की थी, शरद पवार भी कांग्रेस में थे, आपके हेमंत बिस्वा शर्मा भी और सर्बानंद सोनोवाल भी आपके कांग्रेस में थे, लेकिन आप उनको पकड़ के रख नहीं पाए। ये कल्चर आपको बदलना पड़ेगा। और जब तक अगर आपके जो लीडर हैं, सबसे बड़े नेता आपके हैं राहुल गांधी, वो नहीं इनको रख सकते, तो फिर इनका, मेरे ख्याल, इनको हट के किसी और को ये कमान किसी और को देनी चाहिए। देखिए, आपने बड़ी अच्छी समीक्षा की है, लेकिन मैं ये भी बात स्पष्ट करना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे जो किसी न किसी कारण से असंतुष्ट थे, उनको लालच देके, लोभ देके, भय दे करके उन्होंने अपनी तरफ से मोड़ा। वो चाहे उत्तराखंड का हो, अरुणाचल प्रदेश का हो, यहाँ पर आसाम में जिनको मोहरा बना के अपने भारतीय जनता पार्टी ने मुखौटा बना के चुनाव में उतारे हैं, वो कांग्रेस पार्टी के लोग थे। और जिस तरह से मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी जी ने इनके सबके लिए प्रयास किया है, हर स्टेट के लिए प्रयास किया है, जितना उन्होंने हिंदुस्तान भर में हर प्रदेश में जा के लोगों से संपर्क किया है, गरीबों में, किसानों में, सब वहाँ पर किया है। मैं नहीं समझता हूँ कि कोई हिंदुस्तान में कोई एक राजनेता है जो राहुल गांधी जी की तरह से जनता के बीच में जाता हो, उनकी समस्याओं के लिए झगड़ता हो, काम करता हो। और जहाँ तक रीस्ट्रक्चरिंग की बात है, रीस्ट्रक्चरिंग निरंतर होती रहती है, प्रदेशवार उसमें संगठन का बदलाव भी हुए हैं। पंजाब का देख लीजिए और जगह का देख लीजिए, वो होता रहा है। राजस्थान में पीसीसी का परिवर्तन हुआ है, हरियाणा में पीसीसी का परिवर्तन हुआ है, मध्य प्रदेश में, जिस तरह हर जगह जो कर सकते हैं एक नेता के रूप में वो किया है। लेकिन जनता, आप कहेंगे कि साहब हरियाणा में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में हमारी 10 साल तक सरकार थी, इसी तरह से महाराष्ट्र में भी 10 साल की सरकार थी, यहाँ भी 15 साल की सरकार थी। जनता निरंतर मौका देने के बजाय अगर परिवर्तन करना चाहते हैं तो वो जनता के ऊपर है, तो उसके लिए कोई आक्षेप या आरोप किसी नेतृत्व पर नहीं लगाया जा सकता है। मेरा मानना है आज। जी आप बोल लें, पूरा कर लें, सुन रहे हैं सब आपको। पुनिया जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? जी आवाज आ रही है। जी, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं, सब सुन रहे हैं आपकी बात। नहीं, मैं वही कह रहा था कि जिस तरीके से राहुल गांधी जी जगह जगह जाके जनता के बीच में, किसानों के बीच में, रिक्शा वालों के बीच में, जहाँ जा रहे हैं दोपहरी में, जहाँ सूखे के लिए केंद्र सरकार ने पूरी तरह से उपेक्षा की, 2 साल तक निरंतर सूखा पड़ा है और मौके पे कुछ नहीं हुआ, वो जगह जगह जाके किसानों के बीच में जाके जहाँ आत्महत्या कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जवाब देते हैं कि वो कारण है आत्महत्या करने किसानों के, वो नपुंसकता के कारण और ये कारण, इस तरह की जो बात करते हैं, मैं समझता हूँ कि पूरी तरह से असंवेदनशीलता
जो सरकार दिखाई है, और राहुल गांधी जी जगह जगह जाके किसानों के बीच सर, में, लेकिन गरीबों के दिक्कत- बीच में, सर सवाल ये नौजवानों है के कि बीच में अगर वो अगर जाते हैं, आप सब उस जगह चीज को पहुंचते हैं। वोट में और कैपिटलाइज नहीं कर पा रहे हैं, वाकई जनता अगर नाराज है, अगर सरकार फेल है, उसकी नीतियां लोगों तक नहीं पहुंच रही हैं, और राहुल गांधी रिक्शे वालों के बीच में जाके, मजदूरों के बीच में जाके, झुग्गी वालों के साथ खाना खा के, दलितों के यहाँ पानी पी के भी उस वोट को कैपिटलाइज नहीं कर पा रहे, तो फिर ये किसकी गलती है और किसकी कमी है और किसकी हार है? देखिए, एक सवाल और है जो पुनिया जी को ख्याल करना चाहिए। कांग्रेस के अब वो नेता हैं और इनकी रिस्पेक्ट है पार्टी में। स्टेट्स में जो कांग्रेस स्टेट बाय स्टेट हर इलेक्शन में कोई ना कोई स्टेट इनके हाथ से निकल रही है। तो जब तक स्टेट्स में कांग्रेस की हालत ठीक नहीं होगी तो देश के ऊपर ऑल इंडिया कैसे पिक्चर बदल सकती है कांग्रेस की फेवर में। तो उसमें मिसेस गांधी या राहुल गांधी स्टेट्स में, सेंटर पे यूनिटी है कांग्रेस में, इस बात को इनकार नहीं कर सकते। लेकिन स्टेट्स में पंजाब में जैसे किया रही रीऑर्गेनाइजेशन, अब भी गठबंदी बनी, कोई गठबंदी नहीं हुई, यूनिटी नहीं हुई। असम में भी वो खुद पुनिया जी कह रहे थे कि वो कांग्रेस से निकल के आए हैं सदानंद। ना अगर वहाँ पे यूनिटी होती तो शायद कांग्रेस की हालत ये नहीं होती जो इलेक्शन में आसाम में हुई है। और हर स्टेट में यूपी जैसे इलेक्शन होने वाले हैं, कांग्रेस बटी हुई है फैक्शन के अंदर, केरल में बटी हुई थी। हर स्टेट में कांग्रेस जो है आपस में लड़ाई काफ़ी चल रही है ना। जब तक सेंट्रल लीडरशिप वहाँ पे यूनिटी नहीं ला सकती स्टेट्स में, तो जो बची हुई है स्टेट्स वहाँ भी वो भी खो सकती है। तो ये जब तक वो लीडरशिप का एक फ़र्ज़ है कि पार्टी को यूनाइटेड रखें, और उसके लिए स्टेट्स में यूनिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसका ख्याल नहीं किया जा रहा, और उसमें ज़्यादा सक्सेस नहीं मिल रही अभी तक इनको। पंजाब का जैसे लीग पुनिया जी ने किया था, पंजाब की एग्जाम्पल दी, पंजाब में यूनिटी नहीं पार्टी में। पीसीसी चीफ चुन लिया है अमरिंदर को, ठीक है, लेकिन यूनिटी नहीं आई, रोज़ झगड़ा हो रहा है वहाँ पे। हर स्टेट में कांग्रेस के 2-3 गुट बने हुए हैं और झगड़े हो रहे हैं। तो जब तक स्टेट्स, उत्तराखंड में अब उन्होंने वो जो डिस्क्वालीफाइड है वो भी नहीं वापस जाने को तैयार। असेंबली में तो खैर जा नहीं सकते, लेकिन जब असेंबली इलेक्शन होंगे तो उन पर उसके बाद तो उनकी वो डिस्क्वालीफिकेशन ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ भी इन्होंने सदानंद को कांग्रेस से लेके बीजेपी ने फ़ायदा उठाया है, और पार्टी तो डिवाइडेड थी स्टेट में, और ये फैक्टर पार्टी यूनिटी का इलेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है।